नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 9। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सुमन, सदन और शांता आपस में मिलते हैं और क्या क्या बातें होती हैं। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। सदन को ऐसी ग्लानि हो रही थी मानो उसने कोई बड़ा पाप किया हो। वह बार बार अपने शब्दों पर विचार करता और यही निश्चय करता कि मैं बड़ा निर्दयी हूँ। प्रेम अभिलाषा ने उसे उन्मत्त कर दिया था। वह सोच रहा था, मुझे संसार का इतना भय क्यों है? संसार मुझे क्या दे देता है? क्या केवल झूठी बदनामी के भय से मैं उस रत्न को त्याग दूं, जो मालूम नहीं मेरे पूर्व जन्म की कितनी ही तपस्याओं का फल है। अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे बंधुगण मुझे छोड़ दें तो क्या हानि है? लोक निंदा का भय इसलिए है, वह हमें बुरे कामों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उससे डरना कायरता है। यदि हम किसी निरपराध पर झूठा अभियोग लगाएं तो संसार हमको बदनाम नहीं करता। वह इस अकर्म में हमारी सहायता करता है, हमको गवाह और वकील दे देता है। हम किसी का गला दबा बैठे किसी की जायदाद हड़प लें तो संसार हमको कोई दंड नहीं देता भी है तो बहुत कम। लेकिन ऐसे कुकर्मों के लिए हमें बदनाम करता है, हमारे माथे पर सदा के लिए कलंक का टीका लगा देता है। नहीं, लोक निंदा का भय मुझसे यह अधर्म नहीं करा सकता। मैं उसे मझधार में न डूबने दूंगा। संसार जो चाहे कहे, मुझसे यह अन्याय न होगा। मैं मानता हूँ कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला है, बाप की गोद में खेला हूँ, माँ का स्तन पीकर पला हूँ। मैं उनके इशारे पर विष का प्याला भी पी सकता हूँ, तलवार की धार पर चल सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, किंतु उनके दुराग्रह पर भी मैं उस रमणी का तिरस्कार नहीं कर सकता जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। माँ बाप मुझसे अवश्य ही विमुख हो जाएंगे। संभव है मुझे त्याग दे, मुझे मरा हुआ समझ लें, लेकिन कुछ दिनों के दुख के बाद उन्हें धैर्य मिल जाएगा। वह मुझे भूल जाएंगे, काल उनके घाव को भर देगा। हाय, मैं कैसा कठोर, कैसा पाषाण हृदय हूँ। वह रमणी जो किसी रनिवास की शोभा बन सकती है, मेरे सम्मुख एक दीन दया प्रार्थी के समान खड़ी रहे और मैं जरा भी न पसीजूँ। वह ऐसा अवसर था कि मैं उसके चरणों पर सिर झुका देता और कर जोड़कर कहता, देवी मेरे अपराध क्षमा करो। गंगा से जल लाता और उसके पैरों पर चढ़ाता, जैसे कोई उपासक अपनी इष्ट देवी को चढ़ाता है। पर मैं पत्थर की मूर्ति के सदृश से खड़ा अपनी कुल मर्यादा का बेसुरा राग अलापता रहा। हाँ, मंद बुद्धि, मेरी बातों से उसका कोमल हृदय कितना दुखी हुआ होगा, यह उसके मान करने से भी प्रकट होता है। उसने मुझे शुष्क प्रेम विहीन, घमंडी और धूर्त समझा होगा। मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। यह विचार कई दिन तक सदन के मर्म स्थल में दौड़ते रहे। अंत में उसने निश्चय किया कि मुझे अपना झोपड़ा अलग बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके बिना निर्वाह नहीं हो सकता। माँ बाप के घर का द्वार अब मेरे लिए बंद है, खटखटाने से भी न खुलेगा। चाचा मुझे आश्रय देंगे, लेकिन उनके यहाँ रहकर घर में बैर का बीज बोना अच्छा नहीं। माता पिता यही समझेंगे कि ये मेरे लड़के को बिगाड़ रहे हैं, गलत राह दिखा रहे हैं। बस मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं कि अपने लिए कोई राह निकालूं। यह विचार करता कि चलकर अपनी लगाई हुई आग को बुझा आऊं, लेकिन चलने के समय उसकी हिम्मत जवाब दे देती। मन में प्रश्न उठता कि किस बिरते पर घर कहाँ है। सदन नित्य इसी चिंता में डूबा रहता कि इस सूत्र को कैसे सुलझाऊं। उसने सारे शहर की खाक छान डाली। कभी दफ्तरों की ओर जाता, कभी बड़े बड़े कारखानों का चक्कर लगाता और 2-4 घंटे घूम घाम कर लौट आता। उसका जीवन अब तक सुख भोग में बीता था। नम्रता और विनय का पाठ न पढ़ा था। अभिमान उसके रोम रोम में भरा हुआ था। रास्ते चलता तो अकड़ता हुआ, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसे संसार का कुछ अनुभव न था। वह नहीं जानता था कि इस दरबार में बहुत सिर झुकाने की आवश्यकता है। यहाँ उसी की प्रार्थना स्वीकृत होती है जो पत्थर के निर्दय चौखटों पर माथा रगड़ना जानता है, जो उद्योगी है, निपुण है, नम्र है, जिसने किसी योगी के सदृश से अपने मन को जीत लिया है, जो अन्याय के सामने झुक जाता है, अपमान को दूध के समान पी जाता है और जिसने आत्म अभिमान को पैरे तले कुचल डाला है। वह न जानता था कि वही सद्गुण जो मनुष्य को
जो मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं, इस क्षेत्र में निरादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। वह ईमानदार था, सत्यवक्ता था, सरल था, जो कहता मुंह पर लगी लिपटी रखना न जानता था, पर वह नहीं जानता था कि इन गुणों का आत्मिक महत्व चाहे जो कुछ हो, संसार की दृष्टि में विद्या की कमी उनसे नहीं पूरी होती। सदन को अब कुछ पछतावा होता था कि मैंने अपना समय व्यर्थ खोया, कोई ऐसा काम न सीखा जिससे संसार में निर्वाह होता। सदन को इस प्रकार भटकते हुए 1 मास से अधिक हो गया और कोई काम हाथ न लगा। इस निराशा ने धीरे धीरे उसके हृदय में असंतोष का भाव जागृत कर दिया। उसे अपने माता पिता पर, अपने चाचा पर, संसार पर, अपने आप पर क्रोध आता। अभी थोड़े ही दिन पहले वह स्वयं फिटन पर सैर करने निकलता था, लेकिन अब किसी फिटन को आते देखकर उसका रक्त खौलने लगता था। वह किसी फैशनेबल मनुष्य को पैदल चलते पाता तो अदबदा कर उससे कंधा मिलाकर चलता और मन में सोचता कि यह जरा भी नाक भौं सिकोड़े तो इसकी खबर लूँ। बहुधा वह कोचवानों के चिल्लाने की परवाह न करता, सबसे छेड़ कर लड़ना चाहता था। ये लोग गाड़ियों पर सैर करते हैं, कोट पतलून डालकर बन ठन कर हवा खाने जाते हैं और मेरा कहीं ठिकाना नहीं। घर पर जमींदारी होने के कारण सदन के सामने जीविका का प्रश्न कभी न आया था, इसलिए उसने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान न दिया था। पर अकस्मात जो यह प्रश्न उसके सामने आ गया है तो उसे मालूम होने लगा कि इस विषय में सर्वथा असमर्थ हूँ। यद्यपि उसने अंग्रेजी न पढ़ी थी, पर इधर उसने हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह शिक्षित समाज को मातृभाषा में अश्रद्धा रखने के कारण देश और जाति का विरोधी समझता था। उसे अपने सच्चरित्र होने पर भी घमंड था। जब से उसके लेख जगत में प्रकाशित हुए थे, वह अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमियों को अनादर की दृष्टि से देखने लगा था। यह सब के सब स्वार्थ सेवी हैं। इन्होंने केवल दिनों का गला दबाने के लिए, केवल अपना पेट पालने के लिए अंग्रेजी पढ़ी है। वह सब के सब फैशन के गुलाम हैं, जिनकी शिक्षा ने उन्हें अंग्रेजी को मुँह चिढ़ाना सिखा दिया है। जिनमें दया नहीं, वे भी कुछ आदमी हैं। ऐसे ही विचार उसके मन में आया करते थे, लेकिन अब जो जीविका की समस्या उसके सामने आई तो उसे ज्ञात हुआ कि मैं इनके साथ अन्याय कर रहा था। ये दया के पात्र हैं। मैं भाषा का पंडित न सही, पर बहुतों से अच्छी हूँ। मेरे विचार उच्च न हो, पर ऐसे नीच नहीं, लेकिन मेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं। मैं या तो कहीं चपरासी हो सकता हूँ, या बहुत होगा तो कांस्टेबल हो जाऊँगा। बस यही मेरी सामर्थ्य है। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हम कैसे ही चरित्रवान हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही विचारशील हों, पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने से उनका कुछ मूल्य नहीं। हमसे अधम और कौन होगा कि इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं? नहीं, बल्कि उस पर गर्व करते हैं। नहीं, मुझे नौकरी करने का विचार मन से निकाल डालना चाहिए। सदन की दशा इस समय उस मनुष्य की सी थी जो रात को जंगल में भटकता हुआ अंधेरी रात पर झुंझलाता है। इसी निराशा और चिंता की दशा में एक दिन वह टहलता हुआ नदी के किनारे उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बहुत सी नावें लगी हुई थी। नदी में छोटी सी नावें इधर उधर इठलाती फिरती थी। किसी किसी नौका में सुरीली ताने सुनाई देती थी। कई किश्तियों पर से मल्लाह लोग बोरे उतार रहे थे। सदन एक नाव पर जा बैठा। संध्या समय की शांतिदायिनी छटा और गंगा तट के मनोरम काव्यमय दृश्य ने उसे वशीभूत कर लिया। वह सोचने लगा, यह कैसा आनंदमय जीवन है। ईश्वर मुझे भी ऐसी ही एक झोपड़ी दे देता तो मैं उसी पर संतोष करता। यही नदी तट पर विचरता, लहरों पर चलता और आनंद के राग गाता। शांता झोपड़े के द्वार पर खड़ी मेरी राह देखती। कभी कभी हम दोनों नाव पर बैठकर गंगा की सैर करते। उसकी रसिक कल्पना ने उस सरल सुखमय जीवन ऐसा सुंदर चित्र खींचा। उस आनंदमय स्वप्न के देखने में वह ऐसा मग्न हुआ कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। वहाँ की प्रत्येक वस्तु उस समय सुख, शांति और आनंद के रंग में डूबी हुई थी। वह उठा और एक मल्लाह से बोला, क्यों जी चौधरी, यहाँ कोई नाव बिकाऊ भी है? मल्लाह बैठा हुक्का पी रहा था। सदन को देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसे कई नावें दिखाईं। सदन ने एक नई किश्ती पसंद की। मोल तोल होने लगा। कितने ही और मल्लाह एकत्र हो गए। अंत में 300 में नाव पक्की हो गई। यह भी तय हो गया कि जिसकी नाव है वही उसे चलाने के लिए नौकर होगा। सदन घर की ओर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो अब उसे जीवन में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं।
मानो उसने किसी बड़े भारी संग्राम में विजय पाई है। सारी रात आंखों में नींद नहीं आई। वही नाव जो पाल खोले तेजी के साथ क्षितिज की ओर से चली आती थी, उसके नेत्रों के सामने नाचती रही। वही दृश्य उसे दिखाई देते रहे। सदन की कल्पना ने तट पर एक सुंदर हरी भरी लताओं से सजा हुआ झोपड़ा बनाया और शांता की मनोहारिणी मूर्ति आकर उसमें बैठी। झोपड़ी प्रकाशमान हो गई। यहाँ तक कि आनंद कल्पना ने धीरे धीरे नदी के किनारे एक सुंदर भवन बनाया। उसमें एक वाटिका लगवाई और सदन उसके कुंजों में शांता के साथ विहार करने लगा। एक और नदी की कलकल ध्वनि थी, दूसरी ओर पक्षियों का कलरव गान। हमें जिससे प्रेम होता है उसे सदा एक ही अवस्था में देखते हैं। हम उसे जिस अवस्था में स्मरण करते हैं उसी समय के भाव, उसी समय के वस्त्र आभूषण हमारे हृदय पर अंकित हो जाते हैं। सदन शांता को उसी अवस्था में देखता था जब वह एक सादी साड़ी पहने सिर झुकाए गंगा तट पर खड़ी थी। वह चित्र उसकी आंखों से न उतरता था। सदन को इस समय ऐसा मालूम होता था कि इस व्यवसाय से लाभ ही लाभ है, हानि की संभावना ही उसके ध्यान से बाहर थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि अब तक उसने यह न सोचा था कि रुपए कहाँ से आएंगे। प्रातःकाल होते ही उसे चिंता हुई कि रुपयों का क्या प्रबंध करूं, किससे मांगूं और कौन देगा। मांगूं किस बहाने से? चाचा से कहूं? नहीं, उनके पास आजकल न होंगे। महीनों से कचहरी नहीं जाते और दादा से मांगना तो पत्थर से तेल निकालना है। क्या करूं? यदि इस समय न गया तो चौधरी अपने मन में क्या कहेगा। वह छत पर इधर उधर टहलने लगा। अभिलाषाओं का वह विशाल भवन अभी थोड़ी देर पहले उसकी कल्पना ने जिसका निर्माण किया था, देखते देखते गिरने लगा। युवा काल की आशा पुआल की आग है जिसके जलने और बुझने में देर नहीं लगती। अकस्मात सदन को उपाय सूझ गया। वह जोर से खिलखिलाकर हंसा, जैसे कोई अपने शत्रु को भूमि पर गिराकर बेहंसी की हंसी हंसता है। वाह, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। मेरे संदूक में मोहन माला रखी हुई है, 300 से अधिक की होगी। क्यों न उसे बेच डालूं? जब कोई मांगेगा देखा जाएगा। कौन मांगता है? और किसी ने मांगा भी तो साफ साफ कह दूंगा कि बेचकर खा गया। जो कुछ करना होगा कर लेगा। उसने आकर संदूक से माला निकाली और बैठकर यह सोचने लगा, इसे कैसे बेचूं? बाजार में कोई गहना बेचना अपनी इज्जत बेचने से कम अपमान की बात नहीं। इसी चिंता में बैठा था कि जीतन कहार कमरे में झाड़ू देने आया। सदन को मलिन देखकर बोला, भैया आज उदास हो, आंखें चढ़ी हुई हैं, रात को सोए नहीं क्या? सदन ने कहा, आज नींद नहीं आई, सिर पर एक चिंता सवार है। जीतन, ऐसी कौन सी चिंता है, मैं भी सुनूं? सदन, तुमसे कहूँ तो तुम अभी सारे घर में दुहाई मचाते फिरोगे। जीतन, भैया तुम ही लोगों की गुलामी में उम्र बीत गई। ऐसा पेट का हल्का होता तो एक दिन न चलता। इससे निशा खातिर रहो। जिस प्रकार एक निर्धन किंतु शीलवान मनुष्य के मुँह से बड़ी कठिनता, बड़ी व्यवस्था और बहुत लज्जा के साथ नहीं शब्द निकलता है, उसी प्रकार सदन के मुख से निकला, मेरे पास एक मोहन माला है, इसे कहीं बेच दो, मुझे रुपयों का काम है। जीतन, तो यह कौन सा बड़ा काम है, इसके लिए क्यों चिंता करते हो? मुद्दा रुपए क्या करोगे? मालकिन से क्यों नहीं मांग लेते हो? वह कभी ना ही नहीं करेंगी। हाँ, मालिक से कहोगे ना मिलेगा। इस घर में मालिक कुछ नहीं है, जो है वह मालकिन है। सदन, मैं घर में किसी से नहीं मांगना चाहता। जीतन ने माला लेकर देखी, उसे हाथों से तौला और शाम तक उसे बेच लाने की बात कहकर चला गया। मगर बाजार न जाकर वह सीधे अपनी कोठरी में गया। दोनों किवाड़ बंद कर लिए और अपनी खाट के नीचे की भूमि खोदने लगा। थोड़ी देर में मिट्टी की एक हांडी निकल आई। यही उसकी जीवन भर की कमाई थी। पूरे जीवन की किफ़ायत, कंजूसी, काट कपट, बेईमानी, दलाली, गोलमाल इस हांडी के अंदर इन्हीं रुपयों के रूप में संचित थी। कदाचित इसी कारण रुपयों के मुंह पर कालिमा भी लग गई थी। लेकिन जन्म भर के पापों का कितना संक्षिप्त फल था। पाप कितने सस्ते बिकते हैं। जीतन ने रुपए गिन कर 20-20 की ढेरियाँ लगाईं। कुल 17 ढेरियाँ हुई। अब उसने तराजू पर माला को रुपयों में तौला। यह 25 रुपये भर से कुछ अधिक थी। सोने की दर बाजार में चढ़ी हुई थी, पर उसने 1 रुपये भर के 25 ही लगाए। फिर रुपयों की 25-25 की ढेरियाँ बनाई। 13 ढेरियाँ हुई और 15 बच रहे। उसके कुल रुपए माला के मूल्य से 285 कम थे।
उसने मन में कहा, अब यह चीज़ हाथ से नहीं जाने पाएगी। कह दूंगा माला 13 ही भर थी, 15 और बच जाएंगे। चलो माला रानी, तुम इस दरबे में आराम से बैठो। हांडी फिर धरती के नीचे चली गई। पापों का आकार और भी सूक्ष्म हो गया। जीतन इस समय उछला पड़ता था। उसने बात की बात में 285 पर हाथ मारा था। ऐसा सुअवसर उसे कभी नहीं मिला। उसने आज सोचा, अवश्य किसी भले आदमी का मुंह देखकर उठा था। बिगड़ी हुई आंखों के सदृश बिगड़े हुए ईमान में प्रकाश ज्योति प्रवेश नहीं करती। 10 बजे जीतन ने 325 रुपये लाकर सदन के हाथों में दिए। सदन को मानो पड़ा हुआ धन मिला। रुपए देकर जीतन ने निस्वार्थ भाव से मुंह फेरा। सदन ने 5 रुपये निकालकर उसकी ओर बढ़ाए और बोला, यह लो तमाकू पीना। जीतन ने ऐसा मुंह बनाया जैसा कोई वैष्णव मदिरा देखकर मुंह बनाता है और बोला, भैया तुम्हारा दिया तो खाता हूँ, यहाँ कहाँ पचेगा। सदन, नहीं नहीं, मैं खुशी से देता हूँ, ले लो, कोई हरज नहीं है। जीतन, नहीं भैया, यह न होगा। ऐसा करता तो अब तक 4 पैसे का आदमी हो गया होता। नारायण तुम्हें बनाए रखे। सदन को विश्वास हो गया कि यह बड़ा सच्चा आदमी है, इसके साथ अच्छा सलूक करूँगा। संध्या समय सदन की नाव गंगा की लहरों पर इस भांति चल रही थी जैसे आकाश में मेघ चलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद विकास की जगह भविष्य की शंका झलक रही थी। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद चिंता में ग्रस्त हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वह बांध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे बचाए हुए था, टूट गया और मैं अथाह सागर में खड़ा हूँ। सदन सोच रहा था कि मैंने नाव तो नदी में डाल दी, लेकिन यह पार भी लगेगी। उसे अब मालूम हो रहा था कि वह पानी गहरा है, हवा तेज है और जीवन यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी मैं समझता था। लहरें यदि मीठे स्वरों में गाती हैं तो भयंकर ध्वनि से गरजती भी हैं। हवा अगर लहरों को थपकियाँ देती है तो कभी कभी उन्हें उछाल भी देती है। प्रभाकर राव का क्रोध बहुत कुछ तो सदन के लेखों से ही शांत हो गया था, और जब पद्म सिंह ने सदन के आग्रह से सुमन का पूरा वृतांत उन्हें लिख भेजा तो वह सावधान हो गए। म्यूनिसिपैलिटी में प्रस्ताव को पास हुए लगभग 3 मास हो गए थे, पर उसकी तरमीम के विषय में तेगली ने जो शंकाएं प्रकट की थी वह निर्मूल प्रतीत हुई। न दाल मंडी के कोठों पर दुकानें ही सजी और न वेश्याओं ने निकाह बंधन से ही कोई विशेष प्रेम प्रकट किया। हाँ, कई कोठे खाली हो गए। उन वेश्याओं ने भावी निर्वासन के भय से दूसरी जगह रहने का प्रबंध कर लिया। किसी कानून का विरोध करने के लिए उससे अधिक संगठन की आवश्यकता होती है जितनी उसके जारी करने के लिए। प्रभाकर राव का क्रोध शांत होने का यह एक और कारण था। पद्म सिंह ने इस प्रस्ताव को वेश्याओं के प्रति घृणा से प्रेरित होकर हाथ में लिया था, पर अब इस विषय पर विचार करते करते उनकी घृणा बहुत कुछ दया और क्षमा का रूप धारण कर चुकी थी। इन्हीं भावों ने उन्हें तरमीम से सहमत होने पर बाध्य किया था। सोचते, यह बेचारी अबलाएं इंद्रियों के सुख भोग में अपना सर्वस्व नाश कर देती हैं। विलास प्रेम की लालसा ने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं। इस अवस्था में उनके साथ दया और प्रेम की आवश्यकता है। इस अत्याचार से उनकी सुधारक शक्तियाँ और भी निर्बल हो जाएंगी, और जिन आत्माओं का हम उपदेश से, प्रेम से, दीक्षा से उद्धार कर सकते हैं, वे सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगी। हम लोग जो स्वयं माया मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं, उन्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं रखते। उनकी कर्म ही उन्हें क्या कम दंड दे रहे हैं कि हम यह अत्याचार करके उनके जीवन को और भी दुखमय बना दे। हमारे मन के विचार कर्म के पथ प्रदर्शक होते हैं। पद्म सिंह ने झिझक और संकोच को त्याग कर कर्म क्षेत्र में पैर रखा। वहीं पद्म सिंह जो सुमन के सामने भाग खड़े हुए थे, अब दिन दोपहर दाल मंडी के कोठों पर बैठे दिखाई देने लगे। उन्हें अब लोक निंदा का भय न था। मुझे लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न थी। उनकी आत्मा बलवान हो गई थी। हृदय में सच्ची सेवा का भाव जागृत हो गया था। कच्चा फल पत्थर मारने से भी नहीं गिरता, किंतु पककर आप ही आप धरती की ओर आकर्षित हो जाता है। पद्म सिंह के अंतःकरण में सेवा का, प्रेम का भाव परिपक्व हो गया था। विट्ठल दास इस विषय में उनसे पृथक हो गए। उन्हें जन्म की वेश्याओं के सुधार पर विश्वास न था। सैयद शफकत अली जो इसके जन्मदाता थे, उनसे कन्नी काट गए
और कुंवर साहब को तो अपने साहित्य, संगीत और सत्संग से ही अवकाश न मिलता था। केवल साधु गजाधर ने इस कार्य में पद्म सिंह का हाथ बटाया। उस सद्योगी पुरुष में सेवा का भाव पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। उधर सदन को नाव खरीदे 1 महीना बीत गया। उसने अपने इस नए धंधे की चर्चा घर में किसी से न की। वह नित्य सवेरे उठकर गंगा स्नान के बहाने चला जाता, वहाँ से 10 बजे घर आता, भोजन करके फिर चल देता और तब का गया गया घड़ी रात गए घर लौटता। अब उसकी नाव घाट पर की सब नावों से अधिक सजी हुई दर्शनीय थी। उस पर 2-3 मोढ़े रखे थे और एक जाजिम बिछी रहती थी। इस शहर के कितने ही रसिक विनोदी मनुष्य उस पर सैर किया करते थे। सदन की राय के विषय में खुद बातचीत न करता, यह काम उसका नौकर झिंगुर मल्लाह किया करता था। वह स्वयं कभी तो तट पर बैठा रहता और कभी नाव पर जा बैठता था। वह अपने को बहुत समझाता कि काम करने में क्या शर्म, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है, किसी का गुलाम तो नहीं हूँ, कोई आँख तो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब वह किसी भले आदमी को अपनी नाव की ओर आते देखता तो आप उसके कदम पीछे हट जाते और लज्जा से आंखें झुक जाती। वह एक जमींदार का पुत्र था और एक वकील का भतीजा। उच्च पद से उतरकर मल्लाह का उद्यम करने में उसे स्वभावतः लज्जा आती थी, जो तर्क से किसी भांति न हटती। इस संकोच से उसकी बहुत हानि होती थी। जिस काम के लिए वह सुगमता से 1 रुपया ले सकता था, उसी के लिए उसे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दुकान पकवान फीके होने पर भी बाजार में श्रेष्ठ होती है। यहाँ तो पकवान भी अच्छे थे, केवल चतुर सजीले दुकानदार की कमी थी। सदन इस बात को समझता था पर संकोचवश कुछ कह न सकता था। तिस पर भी 1.5-2 रुपये नित्य मिल जाते थे और वह समय निकट आता जाता था जब गंगा तट पर उसका झोपड़ा बनेगा और आबाद होगा। वह अब अपने बलबूते पर खड़े होने की योग्य होता जाता था। इसी विचार से उसके आत्मसम्मान को अतिशय आनंद होता था। वह बहुधा रात की रात इन्हीं अभिलाषाओं की कल्पना में जागता रहता। इसी समय म्यूनिसिपालिटी ने वेश्याओं के लिए शहर से हटकर मकान बनवाने का निश्चय किया। लाला भगत राम को इसका ठेका मिला। नदी के इस पार ऐसी जमीन न मिल सकी जहां वह पजावे लगाते और चूने के भट्टे बनाते, इसलिए उन्होंने नदी पर जमीन ली थी और वहीं सब सामान तैयार करते थे। उस पार से ईंटें, चूना आदि लाने के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत हुई। नाव तय करने के लिए मल्लाहों के पास आए। सदन से भेंट हो गई। सदन ने अपनी नाव दिखाई। भगत राम ने उसे पसंद किया। झिंगुर से मजूरी तय हुई। 2 खेवे रोज लाने की बात ठहरी। भगत राम ने बयाना दिया और चले गए। रुपए की चाट बुरी होती है। सदन अब वह उड़ाऊ युवक नहीं रहा। उसके सिर पर अब चिंताओं का बोझ है, कर्तव्य का ऋण है। बस इससे मुक्त होना चाहता है। उसकी निगाह एक एक पैसे पर रहती है। उसे अब रुपए कमाने और घर बनवाने की धुन है। उस दिन वह घड़ी रात रहे उठकर नदी के किनारे चला आया। झिंगुर को जगाकर नाव खुलवा दी। दिन निकलते निकलते उस पार जा पहुंचा। लौटती बार उसने स्वयं डांड ले लिया और हंसते हुए 2-4 हाथ चलाए, लेकिन इतने से ही नाव की चाल बढ़ते देखकर उसने जोर जोर से डांड चलाने शुरू किए। नाव की गति दोगुनी हो गई। झिंगुर पहले पहल तो मुस्कुराता रहा, लेकिन अब चकित हो गया। आज से वह सदन का दबाव कुछ अधिक मानने लगा। उसे मालूम हो गया कि यह महाशय निरे मिट्टी के लोंदे नहीं हैं। काम पड़ने पर वह अकेले नाव को पार ले जा सकते हैं और अब मेरा टर्राना उचित नहीं। उस दिन 2 खेवे हुए, दूसरे दिन एक ही हुआ, क्योंकि सदन को आने में देर हो गई। तीसरे दिन उसने 9 बजे रात को तीसरा खेवा पूरा किया, लेकिन पसीने में डूबा था। ऐसा थक गया था कि घर तक आना पहाड़ हो गया। इसी प्रकार 2 मास तक लगातार उसने काम किया और इसमें उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने 2 मल्लाह और रख लिए थे। सदन अब मल्लाहों का नेता था। उसका झोपड़ा तैयार हो गया था। भीतर एक तख्त था, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली बर्तन भी। एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का। द्वार पर ईंटों का चबूतरा था। उसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लताएं लगी हुई थीं, जो झोपड़े के ऊपर चढ़ती जाती थीं। यह चबूतरा अब मल्लाहों का अड्डा था। वह बहुधा वहीं बैठे तंबाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया था। अफसरों से लिखा पढ़ी करके उन्हें आए दिन की बेगार से मुक्त करा दिया था।
इस साहस के काम ने उसका सिक्का जमा दिया था। उसके पास अब कुछ रुपए भी जमा हो गए थे और वह मल्लाहों को बिना सूद के रुपए उधार देता था। उसे अब एक बैलगाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वह एक सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र ही डाल दिया था। यह सब उस देवी के आगमन की तैयारियां थीं जो एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरती थी। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि वह गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चाचा की सम्मत के बिना वह शांता को लाने का साहस न कर सकता था। वह घर पर पद्म सिंह के साथ भोजन करने बैठता तो निश्चय कर लेता कि आज ही इस विषय को छेड़कर तय कर लूँगा, पर उसका इरादा कभी पूरा न होता। उसके मुंह से बात ही न निकलती। यद्यपि उसने पद्म सिंह से इस व्यवसाय की चर्चा न की थी, पर उन्हें लाला भगत राम से सब हाल मालूम हो गया था। वह सदन की उद्योगशीलता पर बहुत प्रसन्न थे। वह चाहते थे कि एक दो नावें और ठीक कर ली जाएं और कारोबार बढ़ा दिया जाए, लेकिन जब सदन स्वयं कुछ नहीं कहता था तो वह भी इस विषय में चुप रहना ही उचित समझते थे। वह पहले ही उसकी खातिर करते थे, अब कुछ आदर भी करने लगे और सुभद्रा तो उसे लड़के के समान मानने लगी। एक दिन रात के समय सदन अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ नदी की तरफ देख रहा था। आज न जाने क्यों नाव के आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान पढ़ने में न लगता था। नाव के न आने से उसे किसी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया और बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांद की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम होती थीं जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः चौड़ी हुई निकलती है। झोपड़े के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने दो स्त्रियों को शहर की ओर से आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाहों से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने, यह सुमन बाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, आंखों में एक नशा सा छा गया। लपक कर चबूतरे के पास आया, सुमन से बोला, बाई जी तुम यहाँ कहाँ? सुमन ने ध्यान से सदन को देखा, मानो उसे पहचानती ही नहीं। उसके साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर अंधेरे में चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन? मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर की स्त्रियाँ हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वह सुमन से बोला, बाई जी कुशल समाचार कहिए, क्या माजरा है? सुमन, सब कुशल ही है, भाग्य में जो लिखा है वही भोग रही हूँ। आज का पत्र तुमने अभी न पढ़ा होगा। प्रभाकर राव ने न जाने क्या छाप दिया कि आश्रम में हलचल मच गई। हम दोनों बहनें वहाँ एक दिन भी और रह जाती तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता। वहाँ से निकल आने में कुशल थी। अब इतनी कृपा करो कि हमें उस पार ले जाने के लिए नाव ठीक कर दो। वहाँ से हम एक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई न कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। यहाँ से रात को कोई गाड़ी नहीं जाती। सदन, अब तो तुम अपने घर पहुँच गई, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ वह वर्णन नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिन से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम करने लगा हूँ। यही तुम्हारा झोपड़ा है, अंदर चलो। सुमन झोपड़े में चली गई, लेकिन शांता वहीं अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन सिंह के मुंह से वे बातें सुनी थी, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने पर पछतावा होता था। वह सोचती, यदि मैं उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर अवश्य दया आ जाती। सदन की सूरत उसकी आंखों में फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थी, लेकिन शांता को वह प्रेम करुणा से भरी हुई प्रतीत होती थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि यह सब मेरी कुदिन का फल है, सदन का कोई अपराध नहीं। वह वास्तव में विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म है। यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अपने स्वामी से मान किया, मैंने अपने आराध्य देव का निरादर किया, मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश होकर उनका अपमान किया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे, शांता की आत्मग्लानि बढ़ती जाती थी। इस शोक, चिंता और विरह पीड़ा से वह रमणी
इस प्रकार सूख गई थी जैसे जेठ के महीने में नदी सूख जाती है। सुमन झोपड़े में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर से बोला, शांता। यह कहते कहते उसका गला रूंध गया। शांता प्रेम से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा को पहुंच गया जब वह संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा है, मालूम नहीं जीती रहूं या न रहूं, इनके दर्शन फिर हों या न हो, एक बार इनके चरणों पर सिर रखकर रोने की अभिलाषा क्यों रह जाए। इसका इससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा। स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं जब तक जीऊंगी इस सौभाग्य के स्मरण का आनंद उठाया करूंगी। मैं तो तुम्हारे दर्शनों की आशा ही त्याग चुकी थी, किंतु जब ईश्वर ने यह दिन दिखा दिया तब अपनी मनोकामना क्यों न पूरी कर लूं। जीवन रूपी मरुभूमि में वह वृक्ष मिल गया तो इसकी छांव में बैठकर क्यों न अपने दग्ध हृदय को शीतल कर लूं। यह सोचकर शांता रोती हुई सदन के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु मुरझाया हुआ फूल हवा का झोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका कि उसे उठाकर छाती से लगा ले, चिपटा ले, लेकिन शांता की दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। जब उसने उसे पहले पहल नदी के किनारे देखा था तब वह सौंदर्य की एक नई कोमल कली थी, पर आज वह एक सूखी हुई पीली पत्ती थी जो बसंत ऋतु में गिर पड़ी है। सदन का हृदय नदी में चमकती हुई चंद्र किरणों के सदृश थरथराने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से उस संज्ञा शून्य शरीर को उठा लिया। निराश अवस्था में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बड़ा पाप किया है। मैंने एक कोमल संतप्त हृदय को बड़ी निर्दयता से कुचला है, पर उसका यह दंड असह्य है। इस अमूल्य रत्न को इतनी जल्दी मुझसे मत छीनो। तुम दयावान हो, मुझ पर दया करो। शांता को छाती से लगाए हुए सदन झोपड़ी में गया और उसे पलंग पर लिटाकर शोकातुर स्वर से बोला, सुमन, देखो यह कैसी हुई जाती है। मैं डॉक्टर के पास दौड़ा जाता हूँ। सुमन ने समीप आकर बहन को देखा। माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, आंखें पथराई हुई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मुख वर्णहीन हो गया था। उसने तुरंत पंखा उठा लिया और झलने लगी। वह क्रोध जो शांता की दशा देख देख कर महीनों से उसके दिल में जमा हो रहा था फूट निकला। सदन की ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, यह तुम्हारे अत्याचार का फल है, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही निर्दय हाथों ने इस फूल को यूं मसला है, तुमने अपने पैरों से इस पौधे को यूं कुचला है। लो, अब तुम्हारा गला छूटा जाता है। सदन, जिस दिन से इस दुखिया ने तुम्हारी वह अभिमान भरी बातें सुनी, इसके मुख पर हंसी नहीं आई, इसके आंसू कभी नहीं थमे। बहुत गला दबाने से 2-4 कौर खा लिया करती थी, और तुमने इसके साथ यह अत्याचार केवल इसलिए किया कि मैं इसकी बहन हूँ। जिसके पैरों पर तुमने बरसों नाक रगड़ी है, जिसके तलवे तुमने बरसों सहलाए हैं, जिसके कुटिल प्रेम में तुम महीनों मतवाले हुए रहते थे, उस समय भी तुम वही उच्च कुल के ब्राह्मण थे या कोई और थे। तब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक न कटती थी। आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो, अंधेरे में झूठा खाने को तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। यह निरी धूर्तता है, दगाबाजी है। जैसे तुमने इस दुखिया के साथ किया है उसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे। इसे जो भुगतना था यह भुगत चुकी, आज न मरी कल मर जाएगी, लेकिन तुम इसे याद करके रोओगे। कोई और स्त्री होती तो तुम्हारी बातें सुनकर फिर तुम्हारी ओर आंख उठाकर न देखती, तुम्हें कोसती, लेकिन यह अबला सदा तुम्हारे नाम पर मरती रही। लाओ, थोड़ा ठंडा पानी दो। सदन अपराधी की भांति सिर झुकाई ये बातें सुनता रहा। इससे उसका हृदय कुछ हल्का हुआ। सुमन ने यदि उसे गालियां दी होती तो और भी बोध होता। वह अपने को इस तिरस्कार के सर्वथा योग्य समझता था। उसने ठंडे पानी का कटोरा सुमन को दिया और स्वयं पंखा झलने लगा। सुमन ने शांता के मुंह पर पानी के कई छींटे दिए। इस पर जब शांता ने आंखें न खोली तो सदन बोला, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं ना। सुमन, घबराओ मत, ठंडक पहुँचते ही होश आ जाएगा। डॉक्टर के पास इसकी दवा नहीं। सदन को कुछ तसल्ली हुई। बोला, सुमन, चाहे तुम समझो कि मैं बात बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उसी मनहूस घड़ी से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मैं बार बार अपनी मूर्खता पर पछताता था।
कई बार इरादा किया कि चलकर अपना अपराध क्षमा कराऊं, लेकिन यही विचार उठता कि किस बूते पर जाऊं। घर वालों से सहायता की कोई आशा न थी और मुझे तो तुम जानती हो कि सदा कोतल घोड़ा बना रहा। बस इसी चिंता में डूबा रहता था कि किसी प्रकार 4 पैसे पैदा करूं और फिर अपनी झोपड़ी अलग बनाऊं। महीनों नौकरी की खोज में मारा मारा फिरा, कहीं ठिकाना न लगा। अंत को मैंने गंगा माता की शरण ली और अब ईश्वर की दया से मेरी नाव चल निकली है। अब मुझे किसी के सहारे या मदद की आवश्यकता नहीं है। यह झोपड़ी बना ली है और विचार है कि कुछ रुपए और आ जाएं तो उस पार किसी गांव में एक मकान बनवा लूं, क्योंकि इनकी तबीयत कुछ संभलती हुई मालूम होती है। सुमन का क्रोध शांत हुआ। हाँ, अब कोई भय नहीं है, केवल मूर्छा थी। आंखें बंद हो गई और होठों का नीलापन जाता रहा। सदन को ऐसा आनंद हुआ कि यदि वहाँ ईश्वर की कोई मूर्ति होती तो उसके पैरों पर सिर रख देता। बोला, सुमन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसको मैं सदा याद करता रहूँगा। अगर और कोई बात हो जाती तो इस लाश के साथ मेरी लाश भी निकलती। सुमन, यह कैसी बात मुँह से निकालते हो? परमात्मा चाहेंगे तो यह बिना दवा के अच्छी हो जाएगी और तुम दोनों बहुत दिनों तक सुख से रहोगे। तुम ही उसकी दवा हो, तुम्हारा प्रेम ही उसका जीवन है। तुम्हें पाकर अब उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं है, लेकिन अगर तुमने भूलकर भी उसका अनादर या अपमान किया तो फिर उसकी यही दशा हो जाएगी और तुम्हें हाथ मलना पड़ेगा। इतने में शांता ने करवट बदली और पानी मांगा। सुमन ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। उसने 2-3 घूंट पिया और तब फिर चारपाई पर लेट गई। वह विस्मित नेत्रों से इधर उधर ताक रही थी, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। वह चौंक कर उठ बैठी और सुमन की ओर ताकती हुई बोली, क्यों, यही मेरा घर है ना? हाँ हाँ, यही है। और वह कहाँ है? मेरे स्वामी, मेरे जीवन के आधार, उन्हें बुलाओ, आकर मुझे दर्शन दे। बहुत जलाया है, इस दाह को बुझाएं। मैं उनसे कुछ पूछूंगी, क्या नहीं आते तो लो मैं ही चलती हूँ। आज मेरी उनकी तकरार होगी। नहीं, मैं उनसे तकरार न करूँगी, केवल यही कहूँगी कि अब मुझे छोड़कर मत जाओ। चाहे गले का हार बना कर रखो, चाहे पैरों की बेड़ी बना कर रखो, पर अपने साथ रखो। वियोग दुख अब सहा नहीं जाता। मैं जानती हूँ। अच्छा, यह भी न सही, मैं भी तुम्हें नहीं चाहती। मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, कुछ न सही, मैं तुमसे विवाह नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और अगर तुमने आंखें फेरी तो अच्छा न होगा। मैं संसार में रोने के लिए नहीं आई हूँ। प्यारे, रिसाओ मत। यही होगा, 2-4 आदमी हंसेंगे, ताने देंगे, मेरी खातिर उसे सह लेना। क्या माँ बाप छोड़ देंगे? कैसी बातें कहते हो? माँ बाप अपने लड़के को नहीं छोड़ते। तुम देख लेना, मैं उन्हें खींच लाऊंगी। मैं अपनी सास के पैर धो धोकर पीऊँगी, अपने ससुर के पैर दबाऊंगी। क्या उन्हें मुझ पर दया न आएगी? यह कहते कहते शांता की आंखें फिर बंद हो गईं। सुमन ने सदन से कहा, अब सो रही है, सोने दो। एक नींद सो लेगी तो उसका जी संभल जाएगा। रात अधिक बीत गई, अब तुम भी घर जाओ। शर्मा जी बैठे घबराते होंगे। सदन, आज न जाऊंगा। सुमन, नहीं नहीं, वे लोग घबराएंगे। शांता अब अच्छी है, देखो कैसे सुख से सोती है। इतने दिनों में आज ही मैंने उसे यूं सोते देखा है। सदन नहीं माना, वहीं बरामदे में आकर चौकी पर लेट रहा और सोचने लगा। बाबू विट्ठलदास न्यायप्रिय सरल मनुष्य थे। जिधर न्याय खींच ले जाता उधर चले जाते थे। इसमें उन्हें लेस मात्र भी संकोच न होता था। जब उन्होंने पद्म सिंह को न्यायपथ से हटते देखा तो उनका साथ छोड़ दिया और कई महीने तक उनके घर न आए। लेकिन प्रभाकर राव ने जब आश्रम पर आक्षेप करना शुरू किया और सुमन बाई के संबंध में कुछ गुप्त रहस्यों का उल्लेख किया तो विट्ठलदास का उनसे बिगाड़ हो गया। अब सारे शहर में उनका कोई मित्र न था। अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि ऐसी संस्था का अध्यक्ष होकर जिसका अस्तित्व तो दूसरे की सहायता और सहानुभूति पर निर्भर है, मेरे लिए किसी पद को ग्रहण करना अत्यंत अनुचित है। उन्हें अनुभव हो रहा था कि आश्रम की कुशलता इसी में है कि मैं इससे पृथक रहते हुए भी सबसे मिलता रहूं। यही मार्ग मेरे लिए सबसे उत्तम है। संध्या का समय था। वे बैठे हुए सोच रहे थे कि प्रभाकर राव के आक्षेपों का क्या उत्तर दूं। बातें कुछ सच्ची हैं। सुमन वास्तव में बेस्या थी। मैं यह जानते हुए उसे आश्रम में ले आया।
मैंने प्रबंधकारिणी सभा में इसकी कोई चर्चा नहीं की, इसका कोई प्रस्ताव नहीं किया। मैंने वास्तव में आश्रम को अपने निज की संस्था समझा। मेरा उद्देश्य चाहे कितना ही प्रशंसनीय हो, पर उसे गुप्त रखना सर्वथा अनुचित था। विट्ठलदास अभी कुछ निश्चय नहीं करने पाए थे कि आश्रम की अध्यापिका ने आकर कहा, महाशय, आनंदी राजकुमारी और गौरी घर जाने को तैयार बैठी हैं। मैंने कितना ही समझाया पर वे मानते ही नहीं। विट्ठलदास ने झुंझला कर कहा, कह दो चली जाएं, मुझे इसका डर नहीं है। उनके लिए मैं सुमन और शांता को नहीं निकाल सकता। अध्यापिका चली गई और विट्ठलदास फिर सोचने लगे, यह स्त्रियां अपने को क्या समझती हैं? क्या सुमन ऐसी गई बीती है कि वह उनके साथ रह भी नहीं सकती? उनका कहना है कि आश्रम बदनाम हो रहा है और यहाँ रहने में हमारी बदनामी है। हाँ, जरूर बदनामी है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। इसी समय डाकिया चिट्ठियाँ लेकर आया। विट्ठलदास के नाम 5 चिट्ठियाँ थीं। एक में लिखा था, मैं अपनी कन्या विद्यावती को आश्रम में रखना उचित नहीं समझता, मैं उसे लेने आऊँगा। दूसरे महाशय ने धमकाया था कि अगर वेश्याओं को आश्रम से न निकाला जाएगा तो वह चंदा देना बंद कर देंगे। तीसरे पत्र का भी यही आशय था। शेष दोनों पत्र को विट्ठलदास ने नहीं खोला। इन धमकियों ने उन्हें भयभीत नहीं किया, बल्कि अपने हठ पर दृढ़ कर दिया। ये लोग समझते होंगे कि मैं इन लोगों की गीदड़ भपकियों से कांपने लगूंगा। यह नहीं समझते कि विट्ठलदास किसी की परवाह नहीं करता। आश्रम भले ही टूट जाए, शांता और सुमन को मैं कदापि अलग नहीं कर सकता। विट्ठलदास के अहंकार ने उनकी सद्बुद्धि को परास्त कर दिया। सदुत्साह और दुस्साहस दोनों का स्रोत एक ही है, भेद केवल उनके व्यवहार में है। सुमन देख रही थी कि मेरे ही कारण यह भगदड़ मची हुई है। उसे दुख हो रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई। उसने कितनी श्रद्धा से इन विधवाओं की सेवा की थी, पर उसका यह फल निकला। वह जानती थी विट्ठलदास कभी उसे वहाँ से न जाने देंगे, इसलिए उसने निश्चय किया कि क्यों न मैं चुपके से चली जाऊं। 3 स्त्रियां चली गई थीं, 2-3 महिलाएं तैयारियां कर रही थीं और कई अन्य देवियों ने अपने घरों पर पत्र भेजे थे। केवल वही चुपचाप बैठी थी, जिनका कहीं ठिकाना नहीं था, पर वह भी सुमन से मुंह चुराती फिरती थी। सुमन यह अपमान न सह सकी। उसने शांता से सलाह किया। शांता बड़ी दुविधा में पड़ी। पद्म सिंह की आज्ञा के बिना वह आश्रम से निकलना अनुचित समझती थी। केवल यही नहीं, बल्कि आशा का एक पतला सूत उसे यहाँ बांधे हुए था और इसे वह धर्म का बंधन समझती थी। वह सोचती थी, जब मैंने अपना सर्वस्व पद्म सिंह के हाथों में रख दिया, तब अब स्वेच्छा पथ पर चलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब सुमन ने निश्चित रूप से कह दिया कि तुम रहती हो तो रहो, पर मैं किसी भांति यहाँ न रहूँगी, तो शांता को वहाँ रहना असंभव सा प्रतीत होने लगा। जंगल में भटकते हुए उस मनुष्य की भांति जो दूसरे को देखकर उसके साथ केवल इसलिए हो लेता है कि 1 से 2 हो जाएंगे, शांता अपनी बहन के साथ चलने को तैयार हो गई। सुमन ने पूछा, और जो पद्म सिंह नाराज हों? शांता, उन्हें एक पत्र द्वारा समाचार लिख दूंगी। सुमन, और जो सदन बिगड़े? शांता, जो दंड देंगे सह लूंगी। सुमन, सब सोच लो, ऐसा न हो कि पीछे पछताना पड़े। शांता, रहना तो मुझे यहीं चाहिए, पर तुम्हारे बिना मुझसे रहा न जाएगा। हाँ, यह बता दो कि कहाँ चलोगी। सुमन, तुम्हें अमोला पहुँचा दूंगी। शांता, और तुम? सुमन, मेरे नारायण मालिक हैं, कहीं तीर्थयात्रा करने चली जाऊंगी। दोनों बहनों में बहुत देर तक बातें हुई, फिर दोनों मिलकर रोईं। ज्यों ही 8 बजे और विट्ठलदास भोजन करने के लिए अपने घर गए, दोनों बहनें सबकी आंख बचाकर चल खड़ी हुईं। रात भर किसी को खबर न हुई। सवेरे चौकीदार ने जाकर विट्ठलदास से यह समाचार कहा। वह घबराए और लपके हुए सुमन के कमरे में गए। सब चीज़ें पड़ी हुई थीं, केवल दोनों बहनों का न पता था। बेचारे बड़ी चिंता में पड़े। पद्म सिंह को कैसे मुँह दिखाऊंगा? उन्हें उस समय सुमन पर क्रोध आया। यह सब उसी की करतूत है, वही शांता को बहका कर ले गई है। एकाएक उन्होंने सुमन की चारपाई पर एक पत्र पड़ा हुआ दिखाई दिया। लपक कर उठा लिया और पढ़ने लगे। यह पत्र सुमन ने चलते समय लिखकर रख दिया था। इसे पढ़कर विट्ठलदास को कुछ धैर्य हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह दुख हुआ कि सुमन के कारण मुझे नीचा देखना पड़ा। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं धमकी देने वालों को नीचा दिखाऊंगा, पर यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। अब लोग यही समझेंगे कि मैं डर गया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। आखिर वह कमरे से निकले, दरवाजे बंद कराए और सीधे पद्म सिंह के घर पहुँचे। शर्मा जी ने यह समाचार सुना तो सन्नाटे में आ गए।
बोले अब क्या होगा? विट्ठल दास, वे अमोला पहुंच गई होंगी। शर्मा जी, हाँ संभव है। विट्ठल दास, सुमन इतनी दूर का सफ़र तो मज़े में कर सकती है। शर्मा जी, हाँ ऐसी नासमझ तो नहीं है। विट्ठल दास, सुमन तो अमोला गई न होगी। शर्मा जी, हाँ कौन जाने, दोनों कहीं डूब मरी हों। विट्ठल दास, एक तार भेजकर पूछ क्यों न लीजिए। शर्मा जी, कौन मुंह लेकर पूछूं? जब मुझसे इतना भी न हो सका कि शांता की रक्षा करता, तो अब उसके विषय में कुछ पूछताछ करना मेरे लिए लज्जाजनक है। मुझे आपके ऊपर विश्वास था, अगर जानता कि आप ऐसी लापरवाही करेंगे तो उसे मैंने अपने ही घर में रखा होता। विट्ठल दास, आप तो ऐसी बातें करते हैं मानो मैंने जानबूझकर उन्हें निकाल दिया हो। शर्मा जी, आप उन्हें तसल्ली देते रहते तो वह कभी न जाती। आपने मुझसे भी अब कहा जब अवसर हाथ से निकल गया। विट्ठल दास, आप सारी जिम्मेदारी मुझी पर डालना चाहते हैं। शर्मा जी, और किस पर डालूं? आश्रम के संरक्षक आप ही हैं या और कोई? विट्ठल दास, शांता को वहाँ रहते 3 महीने से अधिक हो गए। आप कभी भूलकर भी आश्रम की ओर गए? अगर आप कभी भी वहाँ आकर उसका कुशल समाचार पूछते रहते तो उसे धैर्य रहता। जब आपने उसकी कभी बात तक न पूछी तो वह किस आधार पर पड़ी रहती? मैं दायित्व को स्वीकार करता हूँ, पर आप भी दोष से नहीं बच सकते। पद्म सिंह आजकल विट्ठल दास से चिढ़े हुए थे। उन्होंने उन्हीं के अनुरोध से वेश्या सुधार के काम में हाथ डाला था, पर अंत में जब काम करने का अवसर पड़ा तो वह साफ निकल गए। इधर विट्ठल दास भी वेश्याओं के प्रति उनकी सहानुभूति देखकर उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखते थे। वह इस समय अपने हृदय की बात न कहकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की चेष्टा कर रहे थे। पद्म सिंह उन्हें खूब आड़े हाथों लेना चाहते थे, पर यह प्रत्युत्तर पाकर उन्हें चुप होना पड़ा। बोले, हाँ इतना दोष मेरा अवश्य है। विट्ठल दास, नहीं, आपको दोष देना मेरा आशय नहीं है। दोष सब मेरा ही है। आपने जब उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया तो आपका निश्चिंत हो जाना स्वाभाविक था। शर्मा जी, नहीं, वास्तव में यह सब मेरी कायरता और आलस्य का फल है। आप उन्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे। पद्म सिंह ने अपना दोष स्वीकार करके बाजी पलट दी थी। हम खुद झुककर दूसरे को झुका सकते हैं, पर तनकर किसी को झुकाना कठिन है। विट्ठल दास, शायद सदन सिंह को कुछ मालूम हो, जरा उन्हें बुलाइए। शर्मा जी, वह तो रात से ही गायब है। उसने गंगा के किनारे एक झोपड़ा बनवा लिया है, कई मल्लाह लगा लिए हैं और एक नाव चलाता है। शायद रात में वही रह गया। विट्ठल दास, संभव है दोनों बहनें उसके पास पहुंच गई हो। कहिए तो जाऊं। शर्मा जी, अजी नहीं, आप किस भ्रम में हैं? वह इतना लिबरल नहीं है, उनके साये से भागता है। अकस्मात सदन ने उनके कमरे में प्रवेश किया। पद्म सिंह ने पूछा, तुम रात कहाँ रह गए? सारी रात तुम्हारी राह देखी। सदन सिंह ने धरती की ओर ताकते हुए कहा, मैं स्वयं लज्जित हूँ। ऐसा काम पड़ गया कि मुझे विवश होकर रुकना पड़ा। इतना समय भी न मिला कि आकर कह जाता। मैंने आपसे शर्म के मारे चर्चा नहीं की, लेकिन इधर कई महीने से मैंने एक नाव चलाना शुरू किया है। वहीं नदी के किनारे एक झोपड़ा बनवा लिया है। मेरा विचार है कि इस काम को जमकर करूं, इसलिए आपसे उस झोपड़े में रहने की आज्ञा चाहता हूं। शर्मा जी, इसकी चर्चा तो लाला भगत राम ने एक बार मुझसे की, लेकिन खेद यह है कि तुमने अब तक मुझसे इसे छिपाया, नहीं तो मैं भी कुछ सहायता करता। खैर, मैं इसे बुरा नहीं समझता, बल्कि तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन मैं यह कभी न मानूंगा कि तुम अपना घर रहते हुए अपनी हांडी अलग चढ़ाओ। क्या एक नाव का और प्रबंध हो तो अधिक लाभ हो सकता है? सदन सिंह, जी हाँ, मैं स्वयं इसी फिक्र में हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा घाट पर रहना जरूरी है। शर्मा जी, भाई, यह शर्त तुम बुरी लगाते हो। शहर में रहकर तुम मुझसे अलग रहो, यह मुझे पसंद नहीं। इसमें चाहे तुम्हें कुछ हानि भी हो, लेकिन मैं न मानूंगा। सदन सिंह, नहीं चाचा, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं बहुत मजबूर होकर आपसे यह कह रहा हूँ। शर्मा जी, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मजबूर करती है? तुम्हें जो संकोच हो वह साफ साफ क्यों नहीं कहते? सदन सिंह, मेरे इस घर में रहने से आपकी बदनामी होगी। मैंने अब अपने उस कर्तव्य के पालन करने का संकल्प कर लिया है जिसे मैं कुछ दिनों तक आपसे अज्ञान और कुछ समय तक अपनी कायरता और निंदा के भय से टालता आता था। मैं आपका लड़का हूँ। जब मुझे कोई कष्ट होगा आपका आश्रय लूँगा, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सुनाऊँगा, लेकिन रहूँगा अलग।
और मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रस्ताव को पसंद करेंगे। विट्ठल दास बात की तह में पहुंच गए। पूछा, कल सुमन और शांता से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? सदन के चेहरे पर लज्जा की लालिमा छा गई, जैसे किसी रमणी के मुख पर से घूंघट हट जाए। दबी जबान से बोला, जी हाँ। पद्म सिंह बड़े धर्म संकट में पड़े। न हाँ कह सकते थे, न नहीं कहते बनता था। अब तक वह शांता के संबंध में अपने को निर्दोष समझते थे। उन्होंने इस अन्याय का सारा भार अपने भाई के सिर डाल दिया था और सदन उनके विचार में काठ का पुतला था। लेकिन अब इस जाल में फंसकर वह भाग निकलने की चेष्टा करते थे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।